बता दें, आज ही वो ऐतिहासिक क्षण है जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी ही नहीं एनडीए के नेता कर रहे थे, और खासकर गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के सांसद हैं उनके लिए एक उपलब्धि होगी कि उनके काम इस संसदीय क्षेत्र में और उनके समय में इस तरह का कार्य हुआ। काफ़ी बहुत प्रतीक्षा के बाद आज आपने इसको मीटिंग किया। देखिए, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में था जो मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, जिसके लिए उन्होंने 15-16 के बजट में ही इस विषय को लाया था। लेकिन जो DMCH का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, तो भारत सरकार ने कहा जो 200 एकड़ हमको ज़मीन चाहिए, DMCH हम नहीं लेंगे। तो जब हमने यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के शुभकामना से सांसद बने, तब से दिन रात हमने एक किया और लगातार वहाँ से तकनीकी टीम, वहाँ से प्लानिंग से टीम ला करके यहाँ पर एम्स का निर्माण हो, उसके लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में मैंने लोकसभा की सदन के पटल पर भी उठाने का काम किया। तो आज लो लैंड मिट्टी जो 75 एकड़ का भूमि है जिसमें भराई करना था, आज प्रारंभ हो गया। और ये प्रारंभ होने के उपरांत निश्चित रूप से श्री गणेश एम्स का हो गया। अब दरभंगा में एम्स बन जाने से उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला के लोग और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग यहाँ से उपकृत होने वाले हैं। हमको तो लगता है जो नेपाल और उत्तर बिहार और पश्चिम बंगाल मिलाकर 10 से 12 करोड़ लोगों को यहाँ से लाभ मिलेगा, उपकृत। अच्छा गोपाल जी, एक चीज़ और था कि 24 में चुनाव होना है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। तो ये और दो कब तक होगा, इसके लिए जो प्रधानमंत्री को ऑनलाइन करना आप नहीं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकात कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया है। लोलैंड मिट्टी भराई हो जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और इसका शिलान्यास करेंगे और 48 महीना एम्स बनने का एक समय सीमा रहता है। तो हमको लगता है जो हो जाना चाहिए और आज आपके माध्यम केंद्र की सरकार, राज्य सरकार दोनों को बधाई देना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा उपलब्धि मिथिला का है। अब इसमें तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर आज 1264 करोड़ का जो केंद्रीय कैबिनेट हुआ है, 750 बेड निर्माण, तो कुल मिला करके यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ है और आज खुशी की दिन है। सबको बधाई देना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि समय सीमा से काम करवाने का काम किया। गोपाल जी, यह बताइए कि आपने बहुत एयरपोर्ट के लिए भी काम किया, अब 78 एकड़ की भी बात हो गया अधिग्रहण की, लेकिन फ्लाइट आज भी 8 फ्लाइटें रद्द हो जा रही हैं। तो इसके लिए काम किया गया था कि किस तरह फ्लाइट को जो 16 फ्लाइट है, 18 फ्लाइट, उस फ्लाइट को रेगुलर किया जाए। इसके लिए जो वहाँ कमी थी उस पर भी आपने कहा था कि इससे इस पर निदान होगा। इसमें ऐसा है जो जब हम लोकसभा में 19 में गए तब एक प्रश्न लगाए दरभंगा एयरपोर्ट को जमीन उपलब्ध हो, तो राज्य सरकार 31 एकड़ जमीन के लिए राशि भी दे दी थी जो जिला में आ गए। लेकिन फिर हमको लगा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 31 एकड़ जमीन से नहीं संभव है। तो फिर हम वहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, चेयरमैन के साथ बैठक करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिल कर के और प्लानिंग से टीम लाने का काम किया और 54 और 24 एकड़ का यहाँ से प्रस्ताव राज्य सरकार ने दी है। तो निश्चित रूप से 78 एकड़ ज़मीन को जितना जल्दी हो सकेगा 3-4 महीना में इसको चाहेंगे जो हो जाए। इसके लिए अभी हम दिल्ली में सचिव और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग भी किए हैं और प्रदेश में भी बैठक किए हैं और जिला पदाधिकारी के साथ भी मीटिंग किया है, प्रभारी मंत्री के साथ भी मीटिंग किया है।
जो एयरपोर्ट, चूँकि यहाँ आबादी अधिक है और उड़ान योजना में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर एयरपोर्ट देने का काम किए तो यहाँ आज यह एयरपोर्ट देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहा है और निश्चित रूप से उड़ान योजना में नंबर 1 पर इसका अभी 6,70,000 लोग उड़ान भर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है, रनवे की व्यवस्था करनी है, एप्रन की व्यवस्था को बढ़ाना है, टर्मिनल बिल्डिंग 150 में है उसको बढ़ाने के लिए और नील गाय को वहाँ से हटाने के लिए, वहाँ पर शेड निर्माण के लिए जो भी समस्याएं वहाँ पर है उस सारे विषयों को हमने लगातार रखने का काम किया है। हमको लगता है जल्द इस पर बरसात से पहले सारा प्रक्रिया पूरा होना चाहिए। चलिए, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, और हम बता दें एक ऐतिहासिक क्षण ही माना जाएगा कि देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम पूजा अर्चना की गई है और दरभंगा की तमाम जनता के लिए खासकर ये संदेश भी देने का काम किया गया है कि अब दरभंगा की धरती पर एम्स के साथ जो 50 एकड़ में DMCH उसका भी अस्तित्व रहेगा। ये मुख्यमंत्री जब पिछली बार यहाँ विजिट करने के लिए आए थे उन्होंने एम्स की ज़मीन को कम करके DMCH की ज़मीन को बढ़ाया था ताकि उसका जो है अस्तित्व भी कम पूरा हो सके। तो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे आखिर एम्स निर्माण को लेकर के क्या कुछ राजनीति है।